हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में डिस्कस किया था एंड नॉर्मली एवरेज को फाइंड करना सीखा था। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि हम अर्थमेटिक मीन को कितने मेथड से फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, उसकी 3 सीरीज हमारे पास गिवन है। तो पहला देखिए, कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन वाई इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज का मतलब ये होता है कि जो हमें डेटा गिवन होगा वो इंडिविजुअल का मतलब अलग अलग सीरीज में गिवन होगा। कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन बाई डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज का मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पर ये है कि जो हमारा डेटा होगा वो अनग्रुप्ड होगा, यानी कि 1 बाय 1 पर्सन का डेटा हमें गिवन होगा। कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन बाय कॉन्टिन्यूस सीरीज। कॉन्टिन्यूस सीरीज का मतलब ग्रुप्ड डेटा। इस कॉन्टिन्यूस सीरीज में स्टूडेंट्स जो हमें डेटा गिवन होगा वो ग्रुप वाइज होगा, जैसे 10 स्टूडेंट्स का ग्रुप बना के हम डेटा को रिप्रेजेंट करें, या 15 या 20 स्टूडेंट्स का डेटा बनाकर हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे इंडिविजुअल सीरीज की हेल्प से हम कैसे एवरेज को फाइंड करते हैं। स्टूडेंट्स, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें ये सीरीज पहचानने में बहुत सी प्रॉब्लम आती है कि कौन सी इंडिविजुअल सीरीज है, कौन सी डिस्क्रीट सीरीज है, कौन सी कॉन्टिन्यूस सीरीज है। तो स्टूडेंट्स, 1 बाय 1 लेक्चर में मैं आप लोगों को इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज को विद एग्जाम्पल समझाऊंगी। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम पहला मेथड स्टार्ट करते हैं, इंडिविजुअल सीरीज। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, इंडिविजुअल सीरीज को भी फाइंड करने के 2 मेथड हैं। पहला है डायरेक्ट मेथड की हेल्प से भी हम इंडिविजुअल सीरीज के डेटा से एवरेज को फाइंड करते हैं एंड शॉर्टकट मेथड से भी। तो चलिए स्टूडेंट्स, इंडिविजुअल सीरीज का डायरेक्ट मेथड अब हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है, फर्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स, ये हमें स्टेप्स दिए हुए हैं। इन स्टेप्स की हेल्प से आप फॉर्मूले को फॉर्मुलेट करते हैं। तो देखिए, स्टेप फर्स्ट हमारा कहता है ऐड ऑल द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। एक्स वेरिएबल होता है, उसकी जितनी भी वैल्यूज हैं उसको हम ऐड कर सकते हैं। तो हमारा दैट इज बनकर क्या आता है, समीशन एक्स। समीशन का मतलब जोड़ देंगे सारे वेरिएबल्स को। सेकेंड स्टेप हमारा जाएगा डिवाइड द टोटल ऑफ द ऑब्जर्वेशन, यानी कि जितने भी हमारे ऑब्जर्वेशन का सम था उसको हमने डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से एंड उसको कैलकुलेट कर दिया। तो फॉर्मूला जो बनकर आता है एक्स बार बराबर समेशन एक्स अपॉन एन, वेयर एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो हमें ये एन दिया है कि एन हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, इसको बहुत अच्छे से ये याद रखिएगा कि ये जो कैपिटल एन होता है स्टूडेंट्स, अगर हम मीन को फाइंड करने की इंडिविजुअल सीरीज पढ़ रहे हैं तो हमारा जो एन होता है, ठीक है ना, तो ये एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। तो चलिए अब हम एक एग्जाम्पल के हेल्प से निकालना सीखते हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन हमारा है द मंथली इनकम ऑफ 5 पर्सन्स इज गिवन एज ब्लू। तो ये स्टूडेंट्स हमारा डायरेक्ट मेथड का एग्जाम्पल है। तो देखिएगा, डेटा हमारे पास गिवन है 132, 140, 144, 136 एंड 148। तो चलिए, तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें मंथली इनकम दे रखी है 5 पर्सन्स की। तो हमें उनकी इनकम का एवरेज फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम एवरेज, इंडिविजुअल सीरीज है स्टूडेंट्स, पहली बात तो आप लोग ये पहचानिएगा, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को सीरीज पहचानने में आती है। तो जब हमें सिर्फ डेटा गिवन होता है तो वो हमारी स्टूडेंट्स इंडिविजुअल सीरीज होती है। यहाँ पर हम इंडिविजुअल सीरीज का डायरेक्ट मेथड पढ़ रहे हैं। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, डायरेक्ट मेथड में सीरियल नंबर हमारे कितने नंबर्स हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। मंथली एक्सपेंडिचर, इनका मंथली खर्च कितना है स्टूडेंट्स, 132, 140, 144, 136 एंड 148। अब स्टूडेंट्स, अब हमें मीन निकालना है। तो मीन का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, एक्स बार बराबर समेशन एक्स अपॉन एन। तो समेशन एक्स हम यहाँ पर स्टूडेंट्स निकाल लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया, मंथली एक्सपेंडिचर यानी कि एक्स हो गया, जो हमें गिवन था, जो हमारा डेटा था। इसका हमने सम कर लिया। तो स्टूडेंट्स, सम करने के बाद ये आ रहा है हमारा 700।
इसको हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे यहाँ पर 700 डिवाइडेड बाय n। n स्टूडेंट्स जब हमारी इंडिविजुअल सीरीज है, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो इंडिविजुअल सीरीज होती है उसमें जो n होता है वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होते हैं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं हमारे 5 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, तो हमने इसको 5 से डिवाइड कर दिया। तो 5 से डिवाइड करने के बाद स्टूडेंट्स देखिएगा हमारा जो एवरेज निकल के आती है इनकम, वो आती है 140 रुपीज। ये हमारी एवरेज इनकम निकलकर स्टूडेंट्स आ गई। तो यहाँ पे हमने एवरेज इनकम फाइंड कर ली बाय द इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज के भी डायरेक्ट मेथड की हेल्प से हमने यहाँ पर एवरेज फाइंड कर लिया। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं शॉर्टकट मेथड। इंडिविजुअल सीरीज के फिर से बता रही हूँ आपको 2 मेथड हैं। फर्स्ट इज डायरेक्ट मेथड, जो कि हमने ये डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला था जिसकी हेल्प से हमने एवरेज निकाल दिया स्टूडेंट्स। अब हम स्टार्ट करते हैं शॉर्टकट मेथड। तो देखिएगा शॉर्टकट मेथड का मतलब आप समझ रहे होंगे कि शॉर्ट कैलकुलेशन को शॉर्ट करके एवरेज को फाइंड करना। डायरेक्ट मेथड का मतलब डायरेक्टली हमने कैलकुलेशन का यूज करके एवरेज को फाइंड कर दिया। शॉर्टकट मेथड का मतलब ये है कि अगर बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन दे रखी है तो हमको शॉर्ट करके भी उससे हम एवरेज को फाइंड कर सकते हैं। डायरेक्ट मेथड हो या फिर शॉर्टकट मेथड हो, दोनों से स्टूडेंट्स आंसर सेम आएगा। बस उसमें हम डायरेक्ट कैलकुलेशन का यूज करते हैं और शॉर्टकट मेथड में हम कैलकुलेशन को शॉर्ट करके उसका एवरेज फाइंड करते हैं। और स्टूडेंट्स एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे MBA है, BBA है, उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें एग्जाम्स में ऐसा भी कभी कभी वो बोल देते हैं कि मीन को फाइंड करो। माना कि हमें इंडिविजुअल सीरीज दे रखी हो उसकी, और बोलते हैं मीन को फाइंड करो बाय द शॉर्टकट मेथड। तो आपको शॉर्टकट मेथड का ही यूज करना होगा वहां पर, इसलिए हम डायरेक्ट मेथड भी पढ़ते हैं और शॉर्टकट मेथड भी करते हैं। ठीक है ना। तो चलिए अब हम देखते हैं कि शॉर्टकट मेथड की हेल्प से हम आखिर कैसे मीन को फाइंड कर सकते हैं। तो देखिएगा स्टेप फर्स्ट, एज्यूम एनी वन वैल्यू एज एन एज्यूम्ड मीन। यानी कि अब हम क्या करेंगे कि बहुत बड़ा बड़ा हमें डिजिट में डेटा दे रखा है, तो हम कोई एक वैल्यू उसकी क्या करेंगे, एज्यूम्ड कर लेंगे, और जो वैल्यू एज्यूम करेंगे उसे हम ए से डिनोट कर देंगे। चलिए अब सेकंड क्या कह रहे हैं स्टेप, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द ईच वैल्यू फ्रॉम द एज्यूम्ड मीन। यानी कि अब हम डी निकाल लेंगे, डी को हम बोल रहे हैं डिफरेंस। डिफरेंस निकाल लेंगे हम एज्यूम्ड मीन से, जो हमारा डेटा गिवन होगा उसका। थर्ड स्टेप कह रहे हैं एड ऑल द डेविएशन। डी को स्टूडेंट्स ये डेविएशन बोलते हैं। डेविएशन का मतलब ये होता है किसी एक वैल्यू से हम जब डेटा का डिफरेंस निकालते हैं, अब ये एज्यूम्ड मीन हो गया या कोई अदर वैल्यू हो जिससे हम डिफरेंस निकालते हैं डेटा का, वो हमारी डेविएशन कहलाती है। तो डेविएशन का हमने यहाँ पर सम कर दिया, इसके बाद हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया फॉर्मूला। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा फॉर्मूला बनकर आता है शॉर्टकट मेथड का x बार बराबर शॉर्टकट मेथड से मीन निकालने का फॉर्मूला हम पढ़ रहे हैं इंडिविजुअल सीरीज में। शॉर्टकट मेथड से मीन फाइंड करने का फॉर्मूला है x बार बराबर a प्लस समेशन d अपॉन n, वेयर x बार को हम अर्थमेटिक मीन कहते हैं, a हमारा एज्यूम्ड मीन होता है, एंड समेशन d हमारा सम ऑफ डेविएशन होता है, एंड n हमारा यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। n यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्यों होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स अभी भी हम इंडिविजुअल सीरीज को ही पढ़ रहे हैं। चलिए तो हम अब फॉर एग्जांपल देखते हैं कि हम बाय शॉर्टकट मेथड कैसे मीन को फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए सेम क्वेश्चन मैंने लिया है जो मैंने अभी डायरेक्ट मेथड में लिया था कि द मंथली इनकम ऑफ 5 पर्सन्स इज गिवन एज बिलो। ठीक है, मंथली इनकम दे रखी है 5 पर्सन्स की, सेम हमें इनकम दे रखी है। देखिएगा कैसे हम शॉर्टकट मेथड से सेम आंसर निकालते हैं। तो सीरियल नंबर हमारा हो गया 1 2 3 4 एंड 5। मंथली एक्सपेंडिचर हमारी आती है स्टूडेंट्स 132 140
144, 136 एंड 148। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टेप फर्स्ट हमारा यहाँ पर ये था कि हमें एज्यूम्ड मीन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एज्यूम्ड मीन। तो देखिए स्टूडेंट्स, एज्यूम्ड मीन का मतलब होता है, एज्यूम्ड का मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे कि एज्यूम कर सकते हैं हम अपनी तरफ से। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे 5 नंबर हैं, तो हमने बहुत ही आसानी से जो मिडिल वैल्यू थी वो ए ले ली। तो ए बराबर हमारा यानी कि एज्यूम्ड मीन तो हमें मिल गया 144। अच्छा, अब एक समस्या स्टूडेंट्स यहाँ पर ये आती है कि अगर ये इवन नंबर ना होते, अगर ये ऑड नंबर ना होते, इवन नंबर होते। आप सोचिए, आप अगर यहाँ पे मैं 6 लिख के यहाँ पे 140 भी कर दूं, ठीक है ना, तो आप ए को कैसे एज्यूम करेंगे? तो आप एज्यूम्ड मीन कैसे निकालेंगे? तो स्टूडेंट्स, आप कई सारी बुक्स वगैरह में देखते होंगे, कुछ लोग जैसे कि 2 नंबर्स ऊपर के छोड़ दिए और 2 नीचे के। अब बीच की जो 2 नंबर्स बन रहे हैं तो कुछ 144 भी ले लेते हैं किसी बुक में, और किसी में 136 ले लेते हैं, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स हमें आंसर तो अप्रॉक्स में देती है, तो आंसर इससे भी अप्रॉक्स में आ जाता है एंड इससे भी आ जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर आपको एज्यूम्ड मीन बिल्कुल सही फाइंड करना है तो आप क्या करें? अगर आपको ये मंथली एक्सपेंडिचर इवन नंबर में दे रखी हो, और आपको अभी तो हमने इन शॉर्ट देख लिया कि बीच की वैल्यू जो थी, 2 ऊपर के नंबर छोड़ दिए, 2 नीचे के छोड़ दिए, एंड जो बीच वाली वैल्यू थी वो हमारा एज्यूम्ड मीन हो गया। अगर इवन नंबर आते हैं देन आप बीच के जो 2 नंबर होते हैं उन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर लें, तो वो आपका आ जाएगा एज्यूम्ड मीन। अगर यहाँ पर आपके नंबर इवन में दे रखे हों देन। तो चलिए अब हम निकालना सीखते हैं कैसे हम डेविएशन को फाइंड करते हैं। डी बराबर हमारा हो जाएगा x माइनस का ए हमारा 144 है एंड x हमारा ये दे रखा है, तो 132 माइनस 144, 140 माइनस 144, 144 माइनस 144, 136 माइनस 144 एंड 148 माइनस 144। इन सबको मैं माइनस कर लेती हूँ, तो स्टूडेंट्स माइनस होने के बाद आता है ये माइनस का 12, ये आता है माइनस का 4, 0, माइनस का 8 एंड ये आ जाता है 4। तो अब मुझे स्टूडेंट्स फॉर्मूला में देखती हूँ क्या था इसका, ऊपर मैंने गिवन था फॉर्मूला दिया था, x बार बराबर a प्लस समेशन d अपॉन n। तो देखिएगा, x बार बराबर a प्लस समेशन d अपॉन n। तो वेयर a बराबर हम जानते हैं स्टूडेंट्स 144 होता है एंड प्लस समेशन d, स्टूडेंट्स d हमने निकाल दिया है, इसका मैं समेशन निकाल देती हूँ। समेशन d जब मैं निकालूंगी तो मेरा समेशन d आ रहा है माइनस का 20। तो माइनस का 20 मैं यहाँ पर समेशन d की जगह पर रख देती हूँ एंड n हम इंडिविजुअल सीरीज पढ़ रहे हैं, तो हमारा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हो जाएंगे जो कि हमारे यहाँ आ रहे हैं 5। तो देखिएगा 5 4 ज़ा 20, ये आ जाएगा 144 माइनस का 4। तो ये कैलकुलेट होकर स्टूडेंट्स आ रहा है 140, यानी कि x बार बराबर ₹140। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो मीन निकल कर आ रहा है स्टूडेंट्स 140 आ रहा है। एंड डायरेक्ट मेथड से भी मैं आप लोगों को दिखा दूं कि हमने यहाँ पर डायरेक्ट मेथड से भी मीन को निकाला था, तो मेरा आंसर 140 ही आ रहा था। एंड अब मैंने शॉर्टकट मेथड से इसको सॉल्व किया तो भी मेरा आंसर 140 आ रहा है। यानी कि इंडिविजुअल सीरीज के हमने यहाँ पर 2 मेथड पढ़े, डायरेक्ट मेथड एंड शॉर्टकट मेथड। दोनों से स्टूडेंट्स आंसर सेम आएगा, बस शॉर्टकट मेथड से हम कैलकुलेशन को शॉर्ट करके आंसर निकालते हैं और डायरेक्ट मेथड से हम कैलकुलेशन को डायरेक्ट यूज कर लेते हैं। थैंक यू।